हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संवैधानिक निकाय को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये 3rd क्लास है। इसमें सबसे पहले हम संवैधानिक निकाय देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम होता है। अभी क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं तो निर्वाचन आयोग अच्छे से पढ़िएगा और उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 100% 110% यहाँ इन दोनों टॉपिक से तो ज़रूर ही आना है। निर्वाचन आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसकी संरचना में देखेंगे तो एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु होने तक के लिए होता है। इनको दुर्व्यवहार और अक्षमता के द्वारा ही संसद सदन के विशेष बहुमत के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है और सेवानिवृत्ति के बाद में दूसरी नियुक्ति पर इनकी रोक लगाई जाती है। इनका मुख्य कार्य हुए होता है परिसीमन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाता पंजीकरण करना, संसद सदस्य की निर्भरता पर राष्ट्रपति को सलाह देना। इसमें 102 जो आर्टिकल है उसकी बात की गई है, जो 102 में बोला गया ना संसद सदस्य की निर्भरता, तो अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो निर्वाचन आयोग अपनी सलाह देता है। लेकिन अगर होता है दल बदल वाला केस तो वहाँ पे स्पीकर निर्भरता को डिसाइड करता है। इनका दूसरा काम होता है आदर्श आचार संहिता लागू करना। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि चुनाव की जो उद्घोषणा होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्य तो सारे निर्वाचन आयोग देखेगा, लेकिन निर्वाचन की घोषणा ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हमारा आयोग है संवैधानिक आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, जिसके लिए आर्टिकल 315 से 323 तक प्रावधान दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, सेवा शर्तें ये भी इनकी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इनकी अवधि या तो 6 साल के लिए होगी या फिर 65 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई चीफ जस्टिस बनेंगे वो 6 महीने के लिए होते हैं, कोई 1.5 साल के लिए होते हैं। तो यही रहता है कि अगर उनकी एज जिस दिन 65 कंप्लीट हो जाती है उस दिन ही ये कंप्लीट माना जाता है इनका कार्यकाल। इनको कदाचार के द्वारा हटाया जाता है और इसकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना होता है उसमें संसद की कोई भी भूमिका नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष को हटाना है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन संसद का भी था। तो ध्यान रखिएगा, संसद इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। इसको हटाना होगा, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच राष्ट्रपति को बताएगा कि क्या निष्कर्ष है, फिर राष्ट्रपति इनको पद से हटा देते हैं। इनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2022 के पीसीएस में जेपीएससी का क्वेश्चन आया था। ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस मत पूछिए, समझिएगा, ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसका गठन तब होता है जब 2 राज्य अनुमोदन करते हैं संसद को, यानी कि ज्वाइंट करना है ना किसी 2 राज्य के बीच में, तो वो दोनों राज्य मिलकर अनुमोदन करेंगे संसद से कि मतलब जेपीएससी को आप गठित कीजिए। जब इसका गठन संसद के द्वारा हो जाता है तो उसकी जो नियुक्ति होगी जो उनके सदस्यों की, वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब ये राज्य में है तो इनकी रिपोर्ट तो राज्यपाल को जाएगी, तो इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को जाती है। अब जब नियुक्त इनको राष्ट्रपति ने किया था तो इनको पद से हटाना या इनका त्यागपत्र वो भी राष्ट्रपति को संबोधित ही होगा। इनकी अवधि होती है 6 साल की और इनकी जो उम्र वो लास्ट मानी जाती है वो 62। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ये जो संघ लोक सेवा आयोग वाले में 65 है और राज्य वाले में 62 है। नेक्स्ट यहाँ पे हम राज्य लोक सेवा आयोग देखेंगे। इसमें लिखा है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, इनका त्यागपत्र वो भी राज्यपाल को संबोधित, और अगर इनको हटाना होता है तो राष्ट्रपति इनको हटाता है कदाचार के आधार पर। और पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के एक्ट से होता है
और लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हो पाता है जाके। नेक्स्ट है वित्त आयोग। इसके लिए आर्टिकल 280 है। अभी आरओ वाले क्वेश्चन में इस पे मैटर चल रहा है कि जिसमें वो बॉडी बतानी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या उसे श्रम आयोग हो, ये सब चीज़ें थी, तो उसमें उसने आंसर वित्त आयोग का दे दिया था। तो देखिए वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, इसका मतलब ये संवैधानिक प्रावधान है, तो वहाँ पे तो जो आंसर दिया गया है वो गलत है आरओ में। तो चलिए इसमें हम देखेंगे वित्त आयोग आर्टिकल 280। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति तय करते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि इसका गठन कौन करता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो वहाँ पे 1 और 6 समथिंग लिखा था, लेकिन उसमें 1 और 4 यानी टोटल 5 होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, यानी वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का कार्य जो होता है सबसे प्रमुख वो होता है संघ और राज्यों के मध्य में शुद्ध कर का आगमन और वितरण, यानी कि जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे उनको सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सबसे पहला काम होता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग। फ्रेंड्स ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं लक्ष्मीकांत से ही बनाए हैं, तो इसमें सारे कीवर्ड एक जगह हैं, तो 90% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको जितने भी फैक्ट टाइप या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे वो इस नोट से तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो इसको जितने भी मैं चीज़ें बताऊँ उसको बिल्कुल ध्यान से उसको लर्न करिएगा। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 380 में है। इनका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाता है, इनकी रिपोर्ट ये भी राष्ट्रपति के पास ही रहती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश पर ही होती है। संरचना की अगर बात की जाए, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों आयोग एक में ही थे, लेकिन 89वां अमेंडमेंट होता है 2003 में, उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया जाता है और उसके लिए नया आर्टिकल बनता है 338A और ओबीसी के लिए क्या बनता है 338B। अब है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, ये पार्ट 17 में है। तो अभी देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वाला, क्योंकि ये आर्टिकल हमने अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका अमेंडमेंट था 7th अमेंडमेंट 1956 का, और इससे आर्टिकल कौन सा जोड़ा है 350B। जो पीसीएस में क्वेश्चन था वहाँ पे इसका वो चेंज कर दिया गया था, वहाँ 7th अमेंडमेंट की जगह 9th अमेंडमेंट लिखा था, और ये भी लिख दिया था कि इस संविधान में प्रावधान था, क्योंकि मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद इसको जोड़ा गया है, इसलिए उसके जो दोनों स्टेटमेंट थे वहाँ पे वो गलत थे। इसमें देख लिया आपने कि 7th अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 350B होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी को नियुक्त करते हैं। इनका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाता है। इनकी योग्यता, सेवा शर्त और कार्यकाल का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैग। कैग का आर्टिकल 148 है। फ्रेंड्स जरूर एकदम आर्टिकल्स तो बिल्कुल करेक्ट होने ही चाहिए, जो जितनी भी मेन बॉडी है जिसका मैंने आर्टिकल साथ में लिख रखा है तो वो दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से मैचिंग बहुत ज़्यादा आती है। कैग आर्टिकल 148। कैग को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। संविधान के रक्षक में कैग के साथ में कुछ और भी शामिल हैं। तो संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, इलेक्शन कमीशन को माना जाता है, लोक सेवा आयोग को माना जाता है और कैग को माना जाता है। यानी कि ये 4 ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको संविधान का रक्षक कहा जाता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित होता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति ने कहा ठीक है तुमको नियुक्त किया और चलो अब तुमको हटा दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए पूरा प्रोसेस रहता है कि कैसे इनको हटाया जाएगा। तो इनको डायरेक्टली ऐसे नहीं हटाया जा सकता जैसे राज्यपाल को हटा दिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल का पद प्रसाद पर्यंत होता है और कैग का पद प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के नहीं होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 65 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस रहेगा वही सेम प्रोसेस कैग को हटाने के लिए भी रहेगा। और इनको हटाने का कारण क्या होता है? दुर्व्यवहार और अयोग्यता। इनके वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। कर, शुल्क, आगम, इन सभी का ये एक अंतिम निर्णयकर्ता होता है, यानी इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा टैक्स है, कैसा शुल्क है। विनियोग लेखा, वित्त लेखा, संचित निधि और राजनिधि, इन सभी के प्रतिवेदन की ये जांच करता है। नेक्स्ट है महान्यायवादी, आर्टिकल 76। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी इनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे केंद्र सरकार से सलाह करके, और जब इनका मन होगा इनको हटा भी देंगे। और एक चीज़ ये है, जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर ली जाती है, और अगर जब भी मंत्रिपरिषद अगर भंग हो जाती है तो महान्यायवादी को भी अपना पद त्यागना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति तो उनकी सलाह पे हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। हाई कोर्ट जज के रूप में इन्होंने काम 5 वर्ष किया हो और हाई कोर्ट में वकील के तौर पे 10 साल का अनुभव हो, ये सभी इनकी योग्यताओं में माना जाता है। और जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है तो इसे भी त्याग पत्र देना होता है। मताधिकार का इनको हक नहीं होता है और ये दोनों सदन में बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मताधिकार इसलिए नहीं होता है क्योंकि संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद सदस्य ही मत अधिकार का प्रयोग करते हैं। सदस्य ना होने के कारण इनको मताधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन ये अब हमारे सबसे बड़े विधिक अधिकारी हैं। इनको बोलने दोनों सदन में ये बोल भी सकते हैं और दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य अधिवक्ता, आर्टिकल 165। तो राज्य में है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और इनकी योग्यता ये है कि इनको 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यवाही या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक के लिए वकालत की गई हो। लोकसभा चुनाव कि कब से कौन हुए हैं, क्योंकि एक बार 2022 में ही शायद, या हाँ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुए थे। तो जो पहला लोकसभा चुनाव है होता है 1952। सबको याद है कि 1952 में सबसे पहले हुआ था। तो अब 1952 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, 52 में 5 जोड़ा हो गया 57, ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा आएगा, इसमें फिर से 5 जोड़ दिया हमने, हो गया 62। 62 में हमने फिर से 5 ऐड किया, हो गया 67। ये हमारा हो गया चौथा कार्यकाल। उसके बाद जब हम 5वें कार्यकाल पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे 4 साल का रहता है, यानी 67 से लेके 71 तक। उसके बाद 5वें से सब छठे के पास जाएंगे तो देखेंगे 71 से 77, यानी बीच में 6 साल का गैप हो गया, क्योंकि उस समय पे आपातकाल वाला सीन चल रहा था 75 में। उसके बाद 7वां, अब ये 77 से 3 साल के लिए रहता है 1980 तक। 8वां होता है, इसमें 4 साल का गैप रहता है 84 तक, और 84 के बाद में ये पूरा 5 साल के लिए चलेगा 89 तक। 89 के बाद में सिर्फ 2 साल के लिए चलेगी 10वीं लोकसभा 1991 तक। उसके बाद उसमें फिर से पूरे 5 साल के लिए चलती है 11वीं 1996 तक। उसके बाद 12वीं चलती है 1998 तक, 13वीं 1919 तक, फिर 14 से कंटिन्यू हो जाता है 5-5 साल का 2004 तक, फिर 15वीं 9 तक जाएगी, 16वीं 2014 में, 17वीं 2019 में और 18वीं 2024 में। राजनीतिक दल के गठन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था, बसपा 1984 में, सपा यानी समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982 और तृणमूल कांग्रेस 1998।
अस्थायी प्रावधान पूछे जाते हैं मैचिंग में। तो आर्टिकल 371 इसमें महाराष्ट्र और गुजरात है। ए में है नागालैंड, इसको हम याद करेंगे NAM यानी कि नाम। N से नागालैंड, A से असम और M से मणिपुर, ये आ जाएगा ABC में, यानी कि 371 A में नागालैंड, B में असम, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश, E में आता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना यूनिवर्सिटी, F में है सिक्किम, G में है मिज़ोरम, H से है अरुणाचल, I से है गोवा और J से कर्नाटक। ये अस्थायी प्रावधान थे। शास्त्रीय भाषाओं का भी पूछा जाता है। तमिलनाडु शास्त्रीय भाषा 2004 में चुनी गई थी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में और अभी 2024 में 5 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थीं, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। ये 2024 में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है लोकपाल। अभी 2024 में लोकपाल का क्वेश्चन था कि इसकी जो समिति होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन नहीं होते हैं, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम 2013 में आया था और इसको 1 जनवरी 2014 को स्वीकृत किया गया था। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे और लोकपाल का जो पहला कार्यालय खुला था वो महाराष्ट्र में खुला था 1971 में। लेकिन इसका जो विधेयक था सबसे पहले पारित तो उड़ीसा में हो जाता है, लेकिन वहाँ लागू नहीं हो पाता है। लागू तो महाराष्ट्र में होता है जाके 1971 में, लेकिन उड़ीसा ने सबसे पहले पारित किया था 1970 में और यहाँ पे लागू होता है जाके 1983 में। लोकपाल की चयन समिति में जो लोग होते हैं उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के विपक्ष के नेता, CGI के द्वारा नामित कोई भी जज और एक न्यायवेत्ता। इसमें उपराष्ट्रपति नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। वोहरा समिति एक आई थी 1993 में। ये राजनेता और अपराधी के गठजोड़ की जांच करने के लिए आई थी। उत्तर प्रदेश लोकसभा का अधिनियम 1975 में आया था। नेक्स्ट है मताधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 साल से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। इनकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदन के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनको अगर पद से हटाना होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है और इनके वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी पद मुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा में और कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल और 65 वर्ष के लिए होता है और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। वेतन भत्ता का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर होता है और 2003 में इसको सांविधिक दर्जा मिलता है। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक नहीं बोला मैंने, सांविधिक, यानी कि ये आर्टिकल, इसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें एक सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति, पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति, क्योंकि टॉपिक लंबा है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।